गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुंदरलाल सैनी, सहायक आचार्य SN BEd कॉलेज नवलगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भाषा एवं पाठ्यचर्या नामक जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार में जो है अपन ने औपचारिक, अनौपचारिक, गृह भाषा, विद्यालय की भाषा जो है पढ़ा। इसके साथ ही मौखिक भाषा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अब जो है लास्ट टॉपिक बचता है लिखित भाषा। तो आज अपना टॉपिक रहेगा कि लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा जो है वो अधिक उपयोगी क्यों है, उसका अधिक जो है महत्व क्यों है, वो हमारे लिए लाभदायी कैसे होती है। तो सबसे पहले आता है कि लिखित भाषा क्या होती है। जहाँ मान लो कि संदेश जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो है लिखकर लिखित रूप में एक तरह से जो है संप्रेषित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो वो सामान्यतः उसको उस भाषा को जो है लिखित भाषा कहते हैं। यानी मौखिक रूप में न देकर लिखकर जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। शाब्दिक रूप में देखें तो लिखित भाषा से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से है जो मौखिक न होकर लिखकर दी गई हों। लिखित भाषा में प्रत्येक संवाद में जो है एक तरह से शुद्धता, विश्वसनीयता विद्यमान रहती है। जब मौखिक भाषा द्वारा संवाद यानी कि संदेशों का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता है, श्रोता संपर्क से अधिक दूर होता है, बहुत अधिक दूरी पर होता है, हमारी पहुंच से यानी संदेश देने वाले व्यक्ति की पहुंच से दूर होता है, तो वहाँ जो है लिखित भाषा ही एक सर्वश्रेष्ठ विधि माध्यम जो है माना गया है। अब आता है लिखित भाषा का जो है महत्व है। मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा, जैसे आपको पता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ मौखिक भाषा द्वारा सूचनाएं देना संभव नहीं हो पाता, वहाँ लिखित भाषा जो है काम में ली जाती है। लिखित भाषा के कुछ प्रमुख जो है महत्व लाभ जो है उनको कुछ शीर्षक के कुछ पॉइंट बना के जो है समझाने का प्रयास जो है किया गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि लिखित भाषा अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहला पॉइंट है विश्वसनीयता। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक जो है विश्वसनीय मानी जाती है। इस विश्वसनीयता, इस विश्वास के कारण ही जो है यह श्रोता पर अधिक प्रभाव डालती है। यानी संदेश प्राप्त करने वाला इस माध्यम को अगर चुना जाता है तो इस माध्यम के द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती है वो उस पर अधिक विश्वास करता है, उस पर वह अधिक प्रभावी होती हैं। तो पहला पॉइंट आता है महत्व में विश्वसनीयता। दूसरा आता है साक्ष्यों का रिकॉर्ड संभव, यानी भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ती है तो मौखिक भाषा की तुलना में ये लिखित भाषा का जो माध्यम है इसमें लिखकर सूचनाएं दी जाती हैं, तो इनको भविष्य के लिए जो है एक तरह से सबूत के तौर पर साक्ष्य के रूप में भी हम जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। उसके बाद में जो है अगला पॉइंट आता है कि लंबी दूरी के संचार में उपयुक्त। जहाँ मान लो कि श्रोता बहुत अधिक लंबी दूरी पर होता है, संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप में मान लो कि एक तरह से देना संभव नहीं होता है, वहाँ पर जो है यह लिखित माध्यम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो संदेशों का आदान प्रदान इसके माध्यम से किया जाता है। लिखित भाषा संदेशों को भेजने का जो है संप्रेषित करने का औपचारिक माध्यम है एवं लंबी दूरी के जो भी संदेश प्राप्त करने वाले हैं उनसे संपर्क करने का एक उपयोगी माध्यम भी जो है इसको माना जाता है। इसमें संचारक यानी संदेश जो है भेजने वाला एवं प्रापक संदेश प्राप्तकर्ता दोनों की उपस्थिति एक साथ जो है आवश्यक नहीं होती है। यानी कि लिखित भाषा के माध्यम में लिखित भाषा को अपन जब मान लो कि संदेशों के आदान प्रदान के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए चुनते हैं तो दोनों पक्षकारों का जो है उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है। संदेश देने वाला व्यक्ति लिखकर अपने जो भी विचार हैं, जो भी संदेश हैं वो लिख देता है, फिर जो है श्रोता के पास श्रोता कहें या दूसरे रूप में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास उस संदेश को जो है लिखकर भेज दिया जाता है। जब उसके पास वो मान लो कि संदेश पहुंच जाता है तो वो उसको जो है एक तरह से पढ़ लेता है, आसानी से पढ़ लेता है, समझ लेता है और अपना प्रत्युत्तर देने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। तो दोनों का
जो है उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए लिखित भाषा ही केवल एक ऐसा माध्यम जो है जिसके द्वारा किसी भी स्थान पर जो है सूचनाएं आसानी से पहुंचाई जा सकती है। अगला पॉइंट आता है समय की बचत। लिखित भाषा को अगर संदेशों के आदान प्रदान के लिए इस माध्यम को चुनते हैं तो हमारे समय की बहुत अधिक जो है बचत भी इसमें होती है। समय एवं लागत की दृष्टि से जो है लिखित भाषा बहुत अधिक उपयोगी है। अधिक समय नहीं लगता, अधिक जो है खर्चा जो है एक तरह से नहीं आता। संगोष्ठी, बैठक, सम्मेलन आदि में बहुत अधिक जो है आपको पता है धन जो है वो खर्च होता है, व्यय होता है। जबकि लिखित माध्यम में डाक के द्वारा जो है अपने संदेश, अपने विचार जो है उनको एक तरह से प्रेषित करना दूरभाष की तुलना में बहुत अधिक जो है बहुत कम खर्चीला होता है। यानी संदेश जब मान लो लिखित माध्यम में भेजते हैं तो डाक के द्वारा जो है उस डाक माध्यम को अपन चुनते हैं तो उसके माध्यम से जो है खर्चा कम आता है। और अगर मौखिक माध्यम चुनते हैं तो मौखिक माध्यम में जो है ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक खर्चा है बहुमूल्य, मान लो कि एक तरह से उपकरण जो है उनको जो है परचेज करना पड़ता है, इसलिए वो अधिक महंगा होता है। तो समय और लागत की दृष्टि से भी ये जो है लिखित माध्यम हमारे लिए अधिक उपयोगी होता है। लिखित संदेश की फोटोस्टेट प्रति कम समय में अधिक लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। अगला पॉइंट आता है लिखित भाषा के महत्व में सामग्री की गोपनीयता, यानी संदेशों की गोपनीयता। संदेशों की गोपनीयता कैसे? लिखित भाषा के माध्यम से संदेश जो है एक तरह से लिखकर जो है लिफाफे में हम जो है दूसरे व्यक्ति के पास आसानी से पहुंचाते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास वो संदेश जाना है उस व्यक्ति के पास ही वो संदेश जो है ओपन होता है, वहीं जो है उसको खोला जाता है। लिखित भाषा ही केवल ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विषय वस्तु की गोपनीयता का जो है एक तरह से निर्वहन संभव होता है। यानी लिखित भाषा के माध्यम से गोपनीयता जो विषय वस्तु की पूरी तरह से बनी रहती है। लिखित भाषा कुछ निश्चित सूचनाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें कि मौखिक भाषा द्वारा जो है संप्रेषित नहीं किया जा सकता। अगला है पॉइंट अपना ज्ञान का संरक्षण, यानी लिखित भाषा बहुत ही एक तरह से उपयोगी है। लिखित भाषा के माध्यम से जो भी अनुभव हैं, जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको लिखकर जो है बुक्स में अपन लिख देते हैं। बुक्स में लिख देते हैं तो दूसरा व्यक्ति उस ज्ञान को, उस जो ज्ञान का भंडार है, संरक्षण जो किया गया है, जहाँ सुरक्षित उसको रखा गया है, उसको दूसरा व्यक्ति पढ़ लेता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान का जो है एक तरह से मान लो कि संरक्षण जो किया गया है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है, सबको उसका लाभ जो है मिलता रहता है। तो ज्ञान के संरक्षण के हिसाब से भी, सुरक्षा के हिसाब से भी, सेफ्टी के हिसाब से भी जो है एक तरह से लिखित जो माध्यम है वो बहुत अधिक उपयोगी माना गया। लिखित रिकॉर्ड के बिना ज्ञान के भंडार के नष्ट होने की पूरी संभावना रहती है। मौखिक भाषा आपने सुन लिया, याद हो जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में वो हमारी मेमोरी से, हमारी मस्तिष्क से वो बात जो है वो निकल जाती है। जबकि लिखित भाषा का उपयोग करते हैं तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो बात दोबारा एक तरह से रिफ्रेश हो जाती है। जबकि मौखिक भाषा में वो बात दिमाग से स्लिप होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। लिखित माध्यम ज्ञान के भंडार को जीवित रखने में उपयोगी होती है, क्योंकि ज्ञान के हर पहलू को पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण शक्ति द्वारा जीवित और जारी रखना संभव जो है नहीं हो पाता है। इसलिए इस ज्ञान को लिखित माध्यम के माध्यम से जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुंचाना बहुत ही सरल होता है, जबकि मौखिक माध्यम में ये संभव नहीं होता है। दूसरा आता है लास्ट अपना जो है महत्व के बिंदुओं में आता है संशोधन, भूल सुधार एवं स्पष्टीकरण की संभावना। लिखित माध्यम में आप सबको पता है कि लिखकर जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक बार जो है सूचनाएं लिख ली, दोबारा उसको जो है लिखने वाला व्यक्ति पढ़ लेता है। तो जैसे ही वो पढ़ता है, बाई चांस अगर कोई भी मिस्टेक रह गई है, किसी प्रकार की कोई बात जो है लिखने से रह गई है, छूट गई है, तो उस बात को दोबारा मान लो कि उसमें सुधार किया जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है। जहाँ कोई बात अपने को लगती है कि ये अनावश्यक है, उसको हटाया
जा सकता है। तो इस प्रकार ये लिखित माध्यम जो है ये भूल को सुधारने में, समायोजन करने में, त्रुटि को सुधारने में बहुत ही अच्छा उपयोगी एक तरह से माध्यम होता है। तो ये इस प्रकार से लिखित भाषा के कुछ महत्व के पॉइंट हैं जिसके कारण जो है लिखित भाषा अधिक उपयोगी, महत्वपूर्ण जो है बन जाती है, हमारे लिए लाभदायक होती है। आज अपना यही टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।